Namaste. Welcome to this yet another new episode, and we are on the fag end of winding up with the A series. So, when I was looking at the A section, I found a record by Mr. R.D. Burman, Apna Desh. It is one favorite record of mine. बहुत पसंदीदा रिकॉर्ड है मेरा. और मुझे याद है when I was in class 9th और 10th in 1990-91, उस दौर की बात है, when I was introduced to his music by one of my cousins. तो वो बहुत बड़े शौकीन थे आर डी बर्मन के गानों के, तो उन्होंने मुझे ये कैसेट ले आके दी थी अपना देश की. और जब मैंने गाने सुने तो आई वॉज यूज टू हियरिंग मदन मोहन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उस दौर के जो स्टालवर्ड्स थे 60s के 50s के. और एकदम से ये गाना इनके सुन के मुझे लगा कि यार ये तो कमाल की म्यूज़िक है. इट इज़ सो यंग, इट वाज सो अहेड ऑफ इट्स टाइम्स. इतना अजीब साउंड जिसको कि हम बेसिकली एक साउंड या नॉइज़ कह सकते हैं, उसको भी म्यूज़िक की तरह पेश करना आरडी की सबसे बड़ी खासियत थी. अधिकांश भारत की जनता उस ज़माने में वेस्टर्न म्यूज़िक और इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स को सुन नहीं पाती थी. इतने रिसोर्सेज नहीं थे आज की तरह. हम तो बस अपना क्लासिकल म्यूज़िक सुनते थे और या फिर अपना बॉलीवुड का गाना सुनते थे. तो ये जो बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स हुआ करते थे बॉम्बे में, चाहे आर डी बर्मन हो, बप्पी लैडी हो, इवन शंकर जयकिशन एंड एस डी बर्मन वगैरह, ये लोग अपने इन इंटरनेशनल आर्टिस्ट के रिकॉर्ड सुनते थे और उसकी धुन को कई बार मैंने देखा है हूबहू कॉपी करके गाने बना देते थे. बल्कि एक इंटरव्यू में तो किसी बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर ने यहाँ तक कहा था कि प्रोड्यूसर हमारे पास इंटरनेशनल आर्टिस्ट का रिकॉर्ड लेके आता है और कहता है कि ये गाने सुन लो और ऐसा ही गाना मेरी फिल्म के लिए बना दो. तो उनको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका कई बार नहीं मिलता था. एनी विच वेज, अपना देश की बात कर रहे हैं हम, तो आपको शायद वो गाना याद हो, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है. उसमें आर डी बर्मन ने जो अपने सांसों पे अपना जो कंट्रोल दिखाया है, वो मेरा ख्याल है कि उसके पहले न किसी ने देखा था, न सुना था, न विटनेस किया था. इट वॉज यूनिक, इट वॉज स्पेशल एंड इट वॉज अमेजिंग. और उस तरह की एक आर्ट को या उस तरह की अपनी कैपेबिलिटी को एक गाने में ट्रांसफ्यूज़ करना और फिर उस गाने का एक बहुत बड़ा हिट हो जाना, ये अपने आप में एक कमाल की बात है. आर डी ने भी बड़े गाने बाहर से कॉपी किए. डेमी रूसोस का जो गाना था से यू लव मी लव मी लव मी, पूरा का पूरा महबूबा महबूबा छाप दिया उस पर. लेकिन उसके बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ ऑल द कॉपी और इंस्पिरेशन दैट ही माइट हैव डन, ही वॉज ट्रूली अ स्टार. उनका अपना क्रिएशन इतना कमाल का था. बहुत से फिल्मों को आपको याद होगा, इजाज़त हो, आंधी हो, अमर प्रेम हो, पति पत्नी का वो जो गाना था कजरे बदरवारे, इस तरह के गाने जो उन्होंने बनाए, वो उनके ट्रू जीनियस को दर्शाता है. तो आर डी अपने आप में मेरी समझ से एक संपूर्ण कलाकार थे, संपूर्ण म्यूज़िक डायरेक्टर, जिसको आप कोई भी बाहर की धुन अगर आप उनको कहते हैं कि इसको कॉपी करो, तो वो बंदा उसको भी बड़ी खूबसूरती से कॉपी कर सकता है. उनको फोक का बहुत उनको फोक पे उनकी पकड़ थी. बालिका बधू में एक गाना है जो वो कहारों का है, डोली डोली में कहार सजनी के द्वार. आप उस गाने को सुनिए. पूरा सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि उस बंदे को कितनी समझ थी. नॉर्थ ईस्ट में जब पालकी में लोग ले जाते हैं तो कैसे गाते हैं, कैसे बोलते हैं, और मतलब ही वॉज सो अटैच्ड टू हिज रूट्स. एंड ऑन द अदर हैंड ही वॉज मेकिंग एल्बम्स लाइक पेंटेरा. ही वॉज ऑल्सो मेकिंग एन एल्बम लाइक दिल पड़ोसी है, इजाज़त, मासूम, आंधी, ये तो उनके खैर स्टेलर वर्क्स है. और शान में जो म्यूज़िक उन्होंने दी, फिर शोले में जो बैकग्राउंड स्कोर दिया, आर डी महान थे, नो डाउट अबाउट इट. तो आज उसी महान संगीतकार का एक बहुत सुपर, बहुत प्यारा साउंड ट्रैक में लेके आया हूँ, जो मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है. राजेश खन्ना ने तब तक रोमांटिक गाने ही गाए थे, और राजेश खन्ना के लबों को जब उन्होंने अपनी आवाज़ दी, वीरा दर 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 दर, तो वो अपने आप में एक जिसको कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट था. तो हियर आई प्रेजेंट टू यू अपना देश टुडे, released on Odeon label
and this was the jacket. I hope you can see it very clearly. मुमताज़ एंड राजेश खन्ना, ये उसी गाने से ये फ़ोटो लिया गया है जिस गाने में दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आँखों ही आँखों में यारों का, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, हाँ आँखों ही ठक 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 आँखों में यारों का दिल खो जाता है। ये इसका रिवर्स साइड है अपना देश का। यू कैन, आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। और इसके बाद ये रहा ये इमैक्युलेट रिकॉर्ड आपके प्लेजर के लिए, फॉर योर आईज ओनली। देख सकते हैं आप, बिल्कुल मिंट, एकदम शानदार कंडीशन। और ये इसका दूसरा साइड है, काफ़ी हैवी है, प्रिटी हैवी, मेरे ख्याल से 180 से ऊपर का ही फील हो रहा है। और MOCEC ये एक नई सीरीज़ है। अब तक हम ओडियन में MOCE देखते थे, इसमें MOCEC है, 7542 ब्रैकेट में H। अब इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता। 1972 में ये रिलीज़ हुआ था और इसका जो मैट्रिक्स नंबर है, लैकर की साइड का नंबर, फर्स्ट साइड का, वो है XCEIX 17035 और दूसरी तरफ है 17036। तो आई डोंट थिंक आई नीड टू डिस्कस द सॉन्ग्स बिकॉज वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस phenomenal soundtrack. But just for this video and as per our format, let us go one by one. पहला, गजरा लगा के, गजरा सजा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना, किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर। What a fantastic duet. एकदम अब आप देखेंगे 70s से म्यूजिक बॉलीवुड का चेंज हो रहा था, दूसरे तरह की धुनें बन रही थी, दूसरे तरह का ऑर्केस्ट्रेशन आ रहा था, सिंगिंग स्टाइल चेंज हो रहा था, और इन सब के जनक पंचमदा थे। दूसरा, ले लो रे ले लो बाबू ले लो नारियल पानी, ऐसी चालू सा गाना है लता मंगेशकर का, वेर इन शी इज़ सेलिंग नारियल पानी, और उस पर गाना बना दिया। तीसरा गाना है, बहुत कमाल का गाना है, सुनो चंपा सुनो तारा, कोई जीता कोई हारा, अरे बड़ा मजा आए हाय सुनो मेरी बात, झूमे नाचे गाएं चलो वाह सारी रात, सुन री चंपा सुन तारा। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आनंद बख्शी के बोल, R.D. बर्मन का बेमिसाल संगीत। और दूसरी तरफ ये गाना मुझे बहुत पसंद है किशोर कुमार का, रोना कभी नहीं रोना चाहे टूट जाए सपना सलोना सलोना ला 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 ला। किशोर कुमार सिंगिंग फॉर किड्स। किशोर कुमार के गाए ऐसे बड़े सारे गाने हैं जिसमें उन्होंने लोरियां गाई हैं, बच्चों के लिए गाया है, कुछ इस तरह के गाने गाए हैं, और वो सारे बहुत प्यारे हैं। चाहे आप आंगन की कली का गाना सुने या फिर ये जो मैंने गाया इसको आप देखें इस फिल्म में, ऐसे बड़े सारे हैं। दूसरा, बहुत सेंसुअस गाना है, बहुत सेंसुअस, एंड ओनली आशा भोसले को सिंग इट। आ जाओ मेरे राजा जन्नत की सैर कराऊंगी मैं, अरे दुनिया दिखाऊंगी मैं, सागर उठा तू मुझको पिला, तुझको पिलाऊंगी मैं, लल अच्छा ओ मेरे राजा। क्या डिलीवरी है, क्या धुन है और क्या स्टाइल है गाने का, एकदम अनोखा। और जो आखिरी गाना है दैट इज द बॉम्ब, R.D. बर्मन की अपनी आवाज में, पंचम एंड आशा भोसले। दुनिया में धड़क 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 लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में, आई कांट डू दैट। There is a gentleman in Bombay, Mr. Tawfiq Qureshi.
वो बेसिकली इज़ अ परक्यूशनिस्ट, लेकिन उनके कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जहाँ पे उन्होंने ये बीट बॉक्सिंग की तरह उन्होंने करा, बहुत अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा किया है. मतलब ही हैज़ रियली दिस गिफ्ट आई वुड से ऑफ डूइंग दिस. तो दिस वाज द प्रेजेंटेशन फॉर टुडे. अपना देश, ग्रेट रिकॉर्ड. इसी कवर में बाद में इसके रिप्रेसेस भी बने थे, HFLP भी बनी थी, और आरडी के फैंस के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्बम है. कोई भी आरडी बर्मन की कलेक्शन शुरू करता है तो ये वो रिकॉर्ड है जो सबसे पहले ग्रैब करने की कोशिश करता है. तो आई एम feeling very happy talking about R.D. Burman and talking about this record because it has got a lot of childhood memories attached to it. Class 9, 10th में when you get introduced to such kind of music which you have never ever heard, तो ये अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस है. इसके बाद तो खैर पूछना ही नहीं. महान का वो गाना, मैं आई कैनॉट कंट्रोल माई सेल्फ फ्रॉम डिस्कसिंग. प्यार में दिल पे मार दे गोली, और वो जो गोली चलती है स्टीरियो इफेक्ट इधर आता है, और जो phenomenal. So these were great artists. They are not with us anymore. ना किशोर कुमार हैं, ना पंचम दा हैं, काका is also gone, I mean राजेश खन्ना, but the work is still there. रिकॉर्ड देख के ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है, बिल्कुल नया, बिल्कुल बढ़िया, वैसा ही मज़ा जो आज से 20, 25, 30 साल पहले आता था वही आज भी आ रहा है, लेकिन वो लोग चले गए. तो let us remember those great legends of our Bollywood film industry of those days and keep spinning, keep collecting, keep giving your valuable inputs. It's an amazing thing that we are connecting through this medium, and let me know how you feel about this episode. Thank you very much. Take good care of yourself. Namaste.